बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो हम एक्सरसाइज 1.3 और उसके पहले 2 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो वो है व्हाट इज़ द HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमें कोई से 2 प्राइम नंबर लेने हैं और उसका बताना है कि उसका HCF क्या है। अब प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद पे डिवाइड होते हैं, जैसा कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, इसके बाद 19 हो गया। इस तरह से ये वाले जो है ना, ये सारे के क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तो हमने क्या किया, लेट किया 2 प्राइम नंबर्स आर 5 और 7। हमने 2 ये प्राइम नंबर लिए, ठीक है, तो 5 और 7। तो हम इसका HCF निकालते हैं। तो हम आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं या आप जो है ना उससे भी कर सकते हैं, फैक्टराइज मेथड से। फैक्टर तो ये मतलब होते नहीं है, ठीक है, इसके फैक्टर क्या होगा 5, इसका फैक्टर क्या आएगा 7, लेकिन उस तरह से सॉल्व नहीं होता। हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। तो देखें, डिवाइड करते हैं, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, क्या बचेगा, माइनस करेंगे इसको, क्या बचेगा 2, ठीक है, 5 इधर आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, क्या बच गया 1, ठीक है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ले लास्ट पे एंड हो गया। तो हमें क्या मिला, प्राइम फैक्टर इसका 1 मिला। यानी सो HCF ऑफ 5 एंड 7 इज़ 1। तो इसका हमें HCF क्या मिला, 1। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी प्राइम फैक्टर होगा उसका HCF 1 होगा। या आप कोई भी कर सकते हैं, उसका आंसर हमेशा ही 1 आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कैन द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8। वो कहता है कि आप इन 2 के फैक्टर्स बनाएं, यानी कि बताएं उनमें से क्या इनके जो फैक्टर आते हैं, कोई इनमें से ऐसा फैक्टर है जो 8 से ज़्यादा हो। एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो हमने यही रीज़न बतानी है इनको। तो देखें, सॉल्व करते हैं। गिवन दैट 8 एंड 64 फैक्टर बनाते हैं। 8 के फैक्टर क्या बनते हैं, 1 2 4 और 8। फैक्टर का मतलब ये होता है जिन्हें जो उस वो नंबर वो कौन कौन से टेबल पे डिवाइड होता है, ये बात कर सकते हैं। या तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा टेबल जिसमें ये 8 आना चाहिए। अब 1 के टेबल में आता है, 2 के आता है, 4 के भी आता है और 8 के भी आता है, ठीक है। इसी तरह से 64 इसके देखें, ये हैं 1 2 4 8 जो है ना, उसके बाद 16 के बाद 32, उसके बाद 64। तो देखें इनमें से कॉमन फैक्टर कौन से हैं। अब देखें 1 2 4 और 8, ये 4 इसके कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है। अब हमने ये बताना था क्या 8 से कोई बड़ा है, वो कॉमन भी हो। देखें क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 8 से बड़ा तो कोई नहीं है, तो हम लिखेंगे इसके लिए फ्रॉम द अबव वी कंक्लूड दैट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 8। यानी 8 से बड़ा कोई इसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, एलिजे हैज़ 16 साइंस बुक और 28 मैथ बुक्स एंड 30 इंग्लिश बुक्स। मतलब एलिजे के पास ये 3 बुक्स हैं, साइंस, मैथ और इंग्लिश की। यानी एलिजे ने इनको पैक करना है, ठीक है, विदाउट मिक्सिंग, लेकिन उनको मिक्स नहीं करना, ठीक है। अच्छा, द बुक्स एंड विद नो लेफ्ट ओवर व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स। मतलब कि सबसे बड़ी तादाद क्या होगी उसमें जिसने उसको पैक करना है। शी कैन पुट इन ईच पैक, और हर पैक में कितनी बुक्स रखेंगी, ठीक है, यही हमने फाइंड करना है। तो देखें, नंबर ऑफ़ साइंसेस बुक, ठीक है, इसी तरह से हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ मैथ बुक्स, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ़ इंग्लिश बुक्स, ठीक है। टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक शी कैन नॉट पुट इन ईच पैक वी वेल फाइंड द HCF ऑफ 16 18 और 30। यानी हम ये फाइंड करना है हमने कि जो हमने पैक बनाना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुक्स रखनी चाहिए हमने, ठीक है। अच्छा, तो सबकी फैक्टराइजेशन करते हैं अलग अलग से, ठीक है। 16 की कर दी, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर 2 की करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। फिर 2 की करेंगे, 2 7 ज़ा 14, फिर 7 1 ज़ा 7। इसी तरह से हमने 30 की करनी है। 2 यहाँ पे क्या है, 3 है ना, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 1 बच जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। फिर अब देखें 2 पे नहीं होता, 3 पे करेंगे, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5। सब सारे फैक्टर हमने लिख दिए, 16 के, 28 के और 30 के। अब देखें इनमें से कॉमन कौन सा आता है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2। तो सो HCF हमारा क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो लिखेंगे सो शी कैन पैक 2 बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट। मतलब कि हर सब्जेक्ट की 2 बुक्स रख के जो है ना वो एक पैक बना सकती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 50 स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6, 70 स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7 एंड 80 स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8। ए टीचर विश टू अरेंज दैम इन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। यानी
टीचर ने असेंबली के लिए रोज़ बनानी है, ऐसा समझ लें, ठीक है। उन्होंने अरेंज करने हैं कि एक ही रो में जो है ना इक्वल स्टूडेंट जो है ना उन्होंने रो में खड़े करने हैं, ठीक है। तो देखें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दैट वुड बी अरेंज इन ए रो, यानी वो एक रो में कितने स्टूडेंट्स जो है ना खड़े करेंगे तो इक्वल होंगे, तो यही हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें, स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6, स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7, स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8, ठीक है, सारे लिख लेने। तो फिर यही बात लिखनी है कि हमने फाइंड क्या करना है। टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कोल्ड बी अरेंज इन रो, कि एक रो में कितने स्टूडेंट हम उसको खड़े करने पड़ेंगे। वी विल फाइंड द HCF, हम HCF फाइंड करेंगे, वही उसकी मतलब कि उतने ही जो है ना रो में एक ही रो में स्टूडेंट खड़े करने होंगे, ठीक है। 50 की फैक्टराइजेशन करते हैं। देखें, सबसे पहले 50 की 2 2 4, ठीक है, 2 नीचे आएगा, 1 इधर, 2 5 10, 25 हो गया। अब 25 का किसी का टेबल नहीं चलता सिवाय 5 के, ठीक है, 5 5 25, तो 5 1 5। इसी तरह से हमने 70 की करनी है, ठीक है, ये 7 है, 2 3 6, 3 आ जाएगा नीचे, और 1 इधर 5, ये 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 35 पे सिवाय 5 का और किसी का टेबल नहीं जाता, तो 5 7 35, तो 7 नीचे आ गया, 7 1 7। फिर 80 का जो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 40, फिर 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10 को करेंगे 5 5 1 5 आ जाएगा। फिर हमने इनके फैक्टर लिखने हैं, ठीक है, दोनों के दोनों, तीनों के, 50 के, 70 के और 80 के। तो हमने फैक्टर की बनाए, तो इनमें से देखें कौन सा पेयर बनता है। एक है 2 का और दूसरा है 5 का। 2 और 5 दो फैक्टर बन रहे थे पीछे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वही हमारा HCF होगा, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट अरेंज इन रो ईच रो, यानी एक ही रो में उसको टीचर्स को जो है ना 10 बच्चे खड़े करने होंगे, ठीक है। उसके बाद है ए रूम इज़ 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर 80 सेंटीमीटर विथ। द फ्लोर ऑफ द रूम इन टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स, ठीक है, यानी ये हमें जो है ना रूम की लेंथ और विड्थ बताई गई है, ठीक है, और हमने इस पर स्क्वायर टाइल्स लगानी है। स्क्वायर टाइप जो होती हैं जो उनकी दोनों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है, वो वाली टाइल्स लगानी है। तो हमने यही बताना है कि वो उस टाइल्स की कितनी लेंथ होगी, लार्जेस्ट हमने बतानी है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी टाइल हम कौन सी लगा सकते हैं, कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने लिखना है, पहले फाइंड क्या करना है हमने, वही लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल्स कैन यूज़ जो हमने यूज़ करनी है, वही फाइंड क्या करेंगे HCF इनके दरमियान फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रूम, ठीक है, तो 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर में गए है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, या तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे या तो सेंटीमीटर में, ठीक है। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल, तो हमने 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर हमारे पास ये सेंटीमीटर आ जाएंगे, फिर इनके साथ ऐड कर देंगे। तो जब हमने 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1000 आया, 1000 के साथ 15 को ऐड किया तो वो आया 1050। इसी तरह से व्यर्थ हमें बताई गई है 8 मीटर और 80 सेंटीमीटर। फिर हमने 8 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया 800 + 80, तो वो बन गया हमारे पास 880 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, इनकी लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें, नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 880 एंड 1015। 1015 अंदर हो गया, ठीक है, 880 बाहर, 1 का टेबल जाएगा, माइनस करेंगे तो 135 बचेगा। फिर 880 अंदर, 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 810, ठीक है। फिर इसको माइनस करेंगे 70 बच जाएगा, 135 आ जाएगा अंदर, फिर 71 का टेबल जाएगा, माइनस करेंगे इसको तो 65 बचेगा। फिर हमने 70 पे इसको डिवाइड करना है, फिर माइनस करेंगे इसको 5 बच जाएगा, फिर 65 अंदर, तो 65 13 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एज HCF ऑफ 880 एंड 1015 इज़ 5, ठीक है। तो हमें क्या मिला, यानी लेंथ टाइल 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो वो हमने टाइल्स लगानी है स्क्वायर टाइल्स, उसकी कितनी होगी लेंथ, उसकी होगी 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर ऐसे, 5 सेंटीमीटर ऐसे और 5 सेंटीमीटर ऐसे और 5 सेंटीमीटर ऐसे।